और हम किन्होंने किसान को बीमारी कहा, कोई प्रूव तो करके दिखाए, किस दिन कहा। डॉक्टर अजय चौटाला जी, बताना चाहता हूँ 13 मार्च को आपका जन्मदिन होता है और 13 मार्च 2022 को फरीदाबाद में आपने किसानों को बीमारी कहा था। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं अक्षय नरवाल इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहूंगा जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, जो 4 साल की गठबंधन की सरकार बीजेपी के साथ चलाने के बाद मोदी से भी ज्यादा बड़ी झूठ बोलने में माहिर हो गए हैं। उन्होंने शरेआम झूठ बोली है और वो झूठ क्या बोली है आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और आपको बताना चाहता हूँ। वो सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो किसान विरोध कर रहे हैं, किसी नेता के रास्ते रोकना, किसी नेता पे पत्थर फेंकना क्या कितना उचित है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसानों के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि विरोध करना है तो बीजेपी का करिए, जिन्होंने किसानों को दिल्ली जाने से रोका, जिन्होंने 3 काले कानून बनाए, जिन्होंने रोड के ऊपर सड़क के ऊपर कील काटने का काम किया, हमारा विरोध क्यों कर रहे हो। अगर हमने तो पहले भी कह दिया था, अगर एमएसपी पर किसान की खरीद नहीं हुई तो 1 मिनट भी हम इस सरकार के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे, ये बात उन्होंने की। और सबसे बड़ी और झूठी बात, जो उस बात को मैं झूठी प्रूव भी करूंगा, वो प्रूफ मांगते हैं, वो सबूत मांगते हैं कि मुझे दिखाइए, मुझे प्रूव करके दिखाइए मैंने कब और कहां ये बात कही कि किसान आंदोलन बीमारी था, किसान आंदोलन को बीमारी कहा, कोरोना की बीमारी के साथ किसान आंदोलन को रिलेट किया। इस बात का सबूत मुझे दीजिए। उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद देखिए वो क्या क्या कह रहे हैं, और उसके बाद एक दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको प्रूफ दूंगा कि कहां उन्होंने किसान आंदोलन को बीमारी कहने का काम किया था, उस बात को साबित करूंगा। हु हल्लड़ करना, किसी के रास्ते रोकना, किसी पे पत्थर फेंकना। हम तो कहते थे कि एमएसपी पे अगर खरीद नहीं होगी तो हम इस सरकार में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। और हम किन्होंने किसान को बीमारी कहा, कोई प्रूव तो करके दिखाए, किस दिन कहा। विरोध हमारा किस बात का, विरोध करना हो तो भारतीय जनता पार्टी का करे। जिन्होंने कानून बनाया, लागू किया, किसान को दिल्ली जाने से रोकने का काम किया तो उन्होंने किया, हमने थोड़ा किया। आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगा, वो कह रहे हैं कि मुझे प्रूव करके दिखाइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो सवाल पूछना चाहता हूं, जो आपने कहा कि एमएसपी पे खरीद हुई, उस खरीद को सुनिश्चित कर रहे थे जब हम सरकार में बैठे थे। मैं पूछना चाहता हूं, आप रिकॉर्ड निकलवाइए, सरसों की फसल की खरीद क्या एमएसपी के ऊपर हुई थी? बाजरे की फसल की खरीद क्या एमएसपी के ऊपर हुई थी? पूरे देश में प्रोक्योरमेंट एमएसपी के ऊपर सिर्फ 6% होती है, तो ये बात भी आपकी झूठी है। आप उस समय बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन में रहे हो जब किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही थी, आपकी झूठी बात। दूसरी आपकी बात, जो आप सवाल पूछ रहे, आप कह रहे हो कि बीजेपी का विरोध हम करें, हमें शिक्षा मत दीजिए। किसानों को शिक्षा ना दे किसका विरोध करना है, किसका नहीं करना है। किसानों को बखूबी समझ आता है उन गद्दारों का आज विरोध करना है, जिन गद्दारों ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी और बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। उनका विरोध करना है जिनसे किसानों को उम्मीद थी, जो चाहते थे वो एक बदलाव की बात करेंगे। 2 नौजवान हैं, अच्छी खासी रैलियां करते हैं, अच्छे भाषण देते हैं, मोदी को जमुना पार करने की बात करते हैं, और वो जरूर मोदी को जमुना पार करवाएंगे, लेकिन जमुना पार नहीं करवा, उन्होंने मोदी की सरकार बनवा दी, उन्होंने खट्टर की सरकार बनवा दी। इसलिए आप लोगों का विरोध हो रहा है। अगर समय रहते आप लोग उस पार्टी से गठबंधन तोड़ते, समय रहते आप उस पार्टी के लाइन से बाहर आकर किसानों के साथ बैठते, तो किसान आपको सिराखों पर बिठाने का काम करता। जो आपने कुकर्म किए हैं वो कुकर्म आपके विरोध के लायक ही है। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रूफ मांगते हो कि आप प्रूव करके दिखा दीजिए कि मैंने कब कहा। डॉक्टर अजय चौटाला जी, मैं बताना चाहता हूं 13 मार्च को आपका जन्मदिन होता है और 13 मार्च 2022 को फरीदाबाद में आपने किसानों को बीमारी कहा था। इस वीडियो में सुनिए आपने क्या कहा था। परंतु कहते हुए अफसोस होता है कि राज बनते ही तुरंत कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई और उसी दौरान किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी आपके बीच में चली। आपने वीडियो देखी, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अजय चौटाला जी ने शरेआम बहुत बड़ी झूठ बोली है। इन सफेद झूठ बोलने वाले लोगों की, राजनेताओं की, तथाकथित राजनेताओं की, जो अपने परिवार के दम पे, अपने दादा के नाम पे वोट मांग के
पार्टी को स्थापित करते हैं और अपने आप को रिलेट करते हैं, युवा देवीलाल बताते हैं, उन उस महान आत्मा के साथ अपने आप को रिलेट करने का काम करते हैं। आपको समझनी पड़ेगी हरियाणा के प्रदेशवासियों, जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सका वो व्यक्ति हरियाणा का कैसे हो जाएगा। कहाँ इनके वादे हैं, 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करने की बात थी, कहाँ किन नौजवानों को रोजगार दिला पाए जो 75% रिजर्वेशन की बात करते थे प्राइवेट सेक्टर में भी, कितने परसेंट आप मुझे आंकड़ा दीजिए। जैसे आपने मैंने आपके झूठ को साबित करने का काम किया, आप मुझे आंकड़ा देने का काम कीजिए कि 75% आपके उस कानून के हिसाब से आप कितने नौजवानों को रोजगार दिला पाए या सूखा ढिंढोरा आपने पीटने का काम किया। ऐसे ऐसे राजनेताओं का पर्दाफाश करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कैसे ये जनता के साथ खेलते हैं। अब समय आ गया है इनके खेलों के ऊपर पूर्ण विराम हम मिलकर लगाएं। धन्यवाद।